तो इस खास शो में हम अपने एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो कोरोना से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रचना कुचेरिया जो कि संक्रामक रोग विशेषज्ञ और डॉगजीनी टेलीमेडिसिन की फाउंडर हैं, और साथ ही डॉक्टर सरमन सिंह जो कि एम्स भोपाल के डायरेक्टर हैं और सीनियर वायरोलॉजिस्ट भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रचना, कोविशील्ड पर मैं सवाल पूछूं उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ी राहत की खबर जरूर है भारत के लिए, क्योंकि कल की तुलना में आज जो आंकड़े आए हैं 46,951 थे, आज 40,715 आए हैं। हालांकि अभी भी चिंता की बात है, लेकिन थोड़ी राहत 20 मार्च के बाद लगातार हालांकि 40,000 के पार मामले रहे हैं। बिल्कुल, कोई भी खबर इस तरह की इस समय एक छोटी खुशखबरी माननी चाहिए, मगर सबको सतर्क रहना है। आंकड़े हम देखते आ रहे हैं पिछले 2-3 सप्ताह से कि वो ऊपर ही जा रहे हैं, मगर अगर इस न्यूज को देख के लोगों में थोड़ी सतर्कता वापस से आ रही है तो ये अच्छी बात है कि वो देख रहे हैं कि एक साल तो पूरा देख चुके हैं कि क्या करने से थोड़े कम आंकड़े हुए हैं। अगर वापस से उनके बर्ताव में वो वापस से चेतावनी, वो चौकन्नापन वापस से आ जाता है और हम इस बढ़ते विरूप को थमा सकें तो ये अच्छी बात है। मगर एक पहला ही दिन है, सावधानी मेरी भी बहुत तमन्ना है कि ये बनी रहे। डॉक्टर रचना, यही सवाल आपसे भी है। यहाँ पर अब डोज जो है 28 दिन की बात है, वो 6 से 8 हफ्ते हो रहे हैं। आपको क्या लगता है इसका असर कैसा होगा? एक स्टडी भी यहाँ पर हुई है कि कोविशील्ड को लेकर कि ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील में ट्रायल हुआ था। जो स्टडी हुई इसमें पाया गया कि दूसरी डोज में जब 12 हफ्ते का अंतर रखा गया, बहुत ज्यादा अंतर था, वो वैक्सीन 82% से ज्यादा असरदार बताई गई थी। हालांकि इसकी वैज्ञानिक समीक्षा नहीं हुई है। डॉक्टर रचना, हाँ जी, ये स्टडी ही जो डॉक्टर सरमन कह रहे थे लैंसेट में पब्लिश हुई है। फरवरी में ये डेटा आ गया था कि जब यूके वालों ने इसको 12 हफ्ता बढ़ाया, गैप जो अंतराल है, तो उसका जो प्रभाव वो 80% हो गया, जो पहले की 62-65 के आसपास था। तो इसी विज्ञान को लेके मेरे ख्याल भारत सरकार ने हमारी भी जो अंतराल है उसको बढ़ाने का निश्चय किया है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी, जो यूएसए की स्टडी जिसके बारे में कल ही पता लगा है, जो उन्होंने 32,000 लोगों पे की है, उसका भी एक सब पार्ट जो है, जो उन्होंने वो एनालिसिस किया है, ये अंतराल बढ़ा के वो भी इसी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वैक्सीन का ये लोग एफडीए को सबमिट करेंगे महीने में के अंदर अंदर। तो इसका हमें और भी पता लग जाएगा कि जो अंतराल बढ़ाया गया है उसके लिए हमें और भी प्रमाण मिल जाएगा यूएसए की स्टडी से, जिसके भी अभी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। शायद हम उनकी भी बात करें 2 मिनट में। जी बिल्कुल, उस स्टडी को भी हम बताएंगे। और यहाँ पर डॉक्टर सरमन भी अगर हमारे साथ बने, हम उनसे भी इस पर हम लगातार बात करेंगे। लेकिन अब दूसरी खबर जिसका कि आपने भी डॉक्टर रचना यहाँ पर जिक्र किया है, वो जानना बेहद जरूरी है कि अमेरिका की भी जो है मोहर लग गई है। वो हम आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ पर एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन को लेकर अमेरिका, चिली और पेरू में तीसरे फेज का यहाँ पर ट्रायल किया गया था, और जिसके आधार पर अमेरिका ने भी इस वैक्सीन पर मोहर लगा दी है। ये नतीजे 32,000 वॉलंटियर्स पर जो ट्रायल किया गया उसका नतीजा है। इसमें यह पाया गया कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लक्षण वाले कोरोना को रोकने में 79% कारगर है। इसके अलावा गंभीर बीमारी या मौत को रोकने में 100% तक ये कारगर है। और साथ ही ये भी देखा गया कि वैक्सीन से किसी तरह के नुकसान के सबूत नहीं मिले और ब्लड क्लॉट से जुड़ी आशंका पूरी तरह से निराधार है। डॉक्टर रचना, जैसा कि आप भी जिक्र कर रही थी इस स्टडी का और ट्रायल का, एक वक्त में एस्ट्राजेनेका को लेकर यूरोप में कई देशों में आशंकाएं थी, खासकर ब्लड क्लॉटिंग को लेकर। ऐसे में कुछ वक्त के लिए जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन में इसके इस्तेमाल पर टेम्परेरी उसको सस्पेंड किया गया था। अब अमेरिका की मोहर लगने के बाद क्या माने, ये पूरी तरह से सुरक्षित है? ये एक अच्छी खबर है, मगर जैसा कि विज्ञान है और हम देखते आए हैं इस वायरस के लिए और ये वैक्सीन, हमें ये पता है, मोटी बात ये है कि 1-1.5 साल में बन गई हैं, जो कि वैक्सीन को लग जाते हैं 20 साल, 25-30 साल। तो कड़ी नजर तो रखनी है साइड इफेक्ट्स पे। बहुत अच्छी खबर आई है यूएसए से और उन्हें अच्छा प्रभाव दिया है कि अभी क्लॉट्स नहीं है, ये नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी देश कम सतर्क हो जाए। कोई अगर गंदे प्रभाव, गंदे इफेक्ट्स आ रहे हैं, वो जरूर उसकी ट्रैकिंग जरूरी है। बट पॉजिटिव न्यूज पे मैं जो अच्छी खबर है उस पे 1 मिनट के लिए फोकस करती हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 100% जो गंभीर लक्षण है और हॉस्पिटलाइजेशन और मौतें हैं, उसके अगर इसका प्रभाव कोविशील्ड का है तो ये सबके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ये लोग एफडीए को डेटा सबमिट कर रहे हैं, जो यूएसए की जो रेगुलेटरी एजेंसी है, और अगर वो लोग भी सब जो वो भी क्लॉट्स का जांच वो भी करेंगे, जो डेटा यूरोप का है वो भी देखेंगे, और अगर प्रूव हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है।
बिल्कुल डॉक्टर रचना और डॉक्टर सरमन, आप दोनों ने बहुत अहम जानकारी दी है यहाँ पर। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जो दर्शकों ने हमारे पास सवाल भेजे हैं उनके जवाब जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। फिलहाल एक ब्रेक।